Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. What are the ages of Aftab and daughter? हमें आफ्ताब और उसकी डॉटर की एजेस निकालनी है, जिसमें कंडीशंस हैं कि आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा 7 साल पहले, 7 years पहले, मेरी एज तुम्हारी उस एज की 7 टाइम्स थी, और 3 साल बाद, एंड आफ्टर 3 years, अब से 3 साल बाद मेरी एज तुम्हारी उस एज की 3 टाइम्स होगी। तो इन दोनों कंडीशन को यूज करके हमें 2 लीनियर इक्वेशंस बनानी है। हम मान लेते हैं कि आफ्ताब की एज s years है और डॉटर की एज t years है। 7 years ago, तो हमें 7 years ago दोनों को लेके जाना है। एज ऑफ फादर वॉज s-7 एंड एज ऑफ डॉटर वॉज t-7। अब हमें कंडीशन लगानी है। कंडीशन ये है कि आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, मीन्स फादर उस समय डॉटर की एज का 7 टाइम्स था, यानी s-7 इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स t-7। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यह पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन, आफ्टर 3 years, दोनों की एज को ले जाते हैं। एज ऑफ फादर विल बी s plus 3 years and age of daughter will be t plus 3 years। और कंडीशन है फादर डॉटर की एज का 3 टाइम्स होगा। तो यह सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है, ये इक्वेशन हम पहले भी बना चुके थे। अब हमें इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। नाउ मेथड के हिसाब से हमें किसी एक इक्वेशन को चूज करके एक वेरिएबल को सॉल्व कर लेना है। इस बार हम देख रहे हैं कि s के कोफिशिएंट 1 ही है दोनों इक्वेशंस में, तो हम पहली इक्वेशन से ही काम करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, s इज -42 + 70। हम -70 को दूसरी तरफ ले गए हैं और हम लिख सकते हैं 70 - 42। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन द सेकेंड इक्वेशन, यहां पुट करेंगे तो s की जगह आ जाएगा 70 - 42। यह बन गया 40 - 42 इज इक्वल्स टू 6। अगर हम 42 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 48 बन जाएगा। अब 4 से दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो 12 आ गया, यानी कि हमारे पास डॉटर की एज 12 years आ चुकी है, बिकॉज t डॉटर की एज है। इसी में इस वैल्यू को पुट कर देंगे। इस तरह से फादर की एज 42 years आ चुकी है। सो एज ऑफ फादर, दिस इज प्रेजेंट एज, हम यहाँ पर इसे प्रेजेंट एजेस भी कह सकते हैं। सो दिस इज प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 years and daughter 12 years. Present age of father is 42 years and present age of daughter is 12 years. The cost of 2 pencils and 3 erasers is ₹9 and the cost of 4 pencils and 6 erasers is ₹18. Find the cost of each pencils and each eraser. अभी हमें इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। अगर हम 1 पेंसिल की कॉस्ट को x रुपीस ले लेते हैं और 1 इरेजर की कॉस्ट को y रुपीस ले लेते हैं, तो इक्वेशंस बनेंगी 2x + 3y इज इक्वल्स टू 9 एंड 4x + 6y इज इक्वल्स टू 18। अगर हम ध्यान से देखें तो सेकेंड इक्वेशन के तीनों कोफिशिएंट पहली इक्वेशन के डबल हैं। 4 is 2 times 2, 6 is 2 times 3 and 18 is 2 times 9, यानी कि ये कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं तो हम कहाँ पहुंचते हैं, क्या हम आंसर निकाल पाते हैं। फ्रॉम फर्स्ट लेट अस सॉल्व y फॉर x।
Let's put this value in the second one. ये 3 6 को 2 टाइम्स काट रहा है. अजीब सी बात है, वेरिएबल ही नहीं रहा, वेरिएबल ही कट गया. ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं. तो इस एग्जाम्पल की मदद से हमने देखा कि अगर वो लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं है और कोइंसिडेंट लाइंस हैं, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो अगर हम उसे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं तो हम यहाँ आकर रुक जाते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आने पर अगर ऐसा हो जाता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस और इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं. दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने शुरू में ही देख लिया है कि ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो आप उस कंडीशन को लगा दीजिए और बता दीजिए लाइंस आर कोइंसिडेंट एंड इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस. ये कहकर आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं. Two rails are represented by these equations. Will the rails cross each other? अब ये रेल्स आपस में क्रॉस करेंगी कि नहीं? इसके लिए ये तभी क्रॉस करेंगी अगर ये लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, अदरवाइज क्रॉस नहीं करेंगी. अगर हम कंडीशन लगाएं, अगर हम a1 डिवाइडेड बाय a2 फाइंड आउट करें तो हम देख रहे हैं a1 1 और a2 2 है. b1 डिवाइडेड बाय b2 2 डिवाइडेड बाय 4 वो भी हाफ है. c1 डिवाइडेड बाय c2 नेगेटिव 4 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 12 1 डिवाइडेड बाय 3 है. तो हमारे पास ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन आ चुकी है, यानी ये रेल्स कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी. हम चाहें तो ये भी करके छोड़ सकते हैं, लेकिन सपोज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं और इस चीज को चेक करना भूल जाते हैं, तब क्या होगा? लेट अस कॉल दिस इक्वेशन एज 1 एंड दिस इक्वेशन एज 2. And from first equation, let's find x in terms of y. This is 4 minus 2y. X is 4 minus 2y. Let's substitute this value of x in equation second. Eight minus 4y plus 4y minus 12 equal to 0. हमने फिर से देखा कि 8 माइनस 12 इक्वल टू 0 आ गया, यानी माइनस 4 इक्वल टू 0, विच इज़ नॉट पॉसिबल. यह पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब रेल्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी. लेकिन मेरा एडवाइस है कि आप जैसे ही इक्वेशंस बनाते हैं उसके बाद आप चेक कर लीजिए कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं या कोइंसिडेंट लाइंस हैं. अगर आपको पता चल जाता है तो आप अगर देखते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है तो आप उसको कंडीशंस के थ्रू निकाल करके और छोड़ सकते हैं और लिख सकते हैं कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस या लाइंस आर पैरेलल, नो सॉल्यूशन.